नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर और आज होंगे हम हॉकी फील्ड के ग्राउंड से, यानी फील्ड हॉकी से प्ले फील्ड होने जा रहा है। और इसी ग्राउंड से आज आपको दिखाएंगे, मेरे पीछे लगा जो कैंप है इसके अंदर वो टीम खेल रही है, हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलने जा रहे हैं। ये ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए बहुत बहुत मसाइल का शिकार रहा ये कैंप। कभी कुछ, कभी इंतज़ामिया का बदलना, कभी सदर को ख़त्म करना और फिर नए सदर का आना, कभी कुछ और फिर कभी फंड्स की कमी। ये क्वालिफाइंग राउंड पहले पाकिस्तान में होने थे। इन क्वालिफाइंग राउंड्स के पाकिस्तान में होने में जो सबसे बड़ी रुकावट घायल थी वो हायल थी पैसे का ना होना। और अगर पाकिस्तान हॉकी में पैसे नहीं हैं तो पाकिस्तान हॉकी से जुड़े लड़के जो फील्ड पर पाकिस्तान के लिए हॉकी खेलना चाहते हैं वो कैसे आएंगे ग्राउंड्स में? ये एक बहुत बड़ा खुद में सवाल है। पाकिस्तान हॉकी में करोड़ों नहीं बल्कि मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा की करप्शन, और करोड़ों की करप्शन के बाद एक चीज़ सामने आई कि इतने पैसे पाकिस्तान हॉकी में थे जिसकी करप्शन हो गई। और अगर पाकिस्तान हॉकी में करोड़ों की करप्शन हुई है तो फिर पाकिस्तान के जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनके पास पैसे क्यों नहीं है? पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स क्यों बुरे हाल में? क्यों पाकिस्तान हॉकी प्लेयर्स डिपार्टमेंट की मरूने मिन्नत हॉकी खेल रहे हैं? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन क्यों इनकी सरपरस्ती नहीं कर पा रही है? इस कैंप में जो लड़के मौजूद हैं उनकी प्लेइंग कंडीशंस क्या हैं, स्ट्रेंथ कितनी है इस कैंप की, और जो लड़के 18 अनाउंस किए गए हैं, 4 आपके कीपर्स अनाउंस किए गए हैं, गोल कीपर्स में 2 प्लेइंग में हैं और जो 2 गोल कीपर्स हैं उनको स्टैंड बाय रखा गया। इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि 33 या 34 के करीब लड़के इस कैंप का हिस्सा हैं। और ये कैंप कमांडेंट इससे पहले शहबाज सीनियर थे जिनसे आपकी मुलाकात प्ले फील्ड शो में हमने करवाई थी। आज भी हम नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर अब जो कैंप की देखभाल कर रहे हैं हॉकी का लेजेंडरी नाम, मैजिक मैन के नाम से जाने जाने वाले दुनिया हॉकी के बड़े तरीन प्लेयर, एक शानदार लेजेंडरी ओलंपियन शहनाज शेख साहब हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम आपकी मुलाकात भी उनसे करवाएंगे और जानेंगे कि इन 15 सालों में जिसमें 1 अरब 92 करोड़ की करप्शन की कहानी है, FIA की इंक्वायरीज खुल चुकी हैं, उन इंक्वायरीज में ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान हॉकी के लिए करोड़ों रुपए की फॉरेन करेंसी क्यों खरीदी गई। पाकिस्तान हॉकी जब लड़कों के खेलने के लिए हॉकीज खरीदी गई तो उसके GST की मद में खिलाफे ज़ाब्ता 11 मिलियन के करीब चीज़ें सामने आई। अच्छा, खिलाफे ज़ाब्ता 11 मिलियन के करीब ये चीज़ें सामने तो आ रही हैं, 1 अरब 92 करोड़ की करप्शन सामने आ रही है, कैश के अंदर लेन देन सब कुछ सामने आ रहा है। जो सजाद खोखर साहब जो अभी अभी जिनको हुकूमत ने हटाया है प्रेसिडेंटशिप से, उनका एक नोटिफिकेशन था जो सामने ही नहीं आ रहा कि वो कब प्रेसिडेंट बने थे। अब वो पाकिस्तान हॉकी की इंटरनेशनल पाबंदी के दर पर है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हम FIH को लिख दें, यानी वो लिख दें FIH को, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की बात कर रहा हूँ, उसको लिख दें। अदालत जा रहे हैं ताकि हॉकी आगे ना बढ़े। और जैसे उनको लाया गया था वैसे ही तारिक बुख्ती साहब को सदर के तौर पर लाया गया। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि वो मानने से इनकारी हैं? भाई, आप भी तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर आए थे, आप भी तो एक नोटिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन से आए थे, पैटर्न इन चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो निगरान प्राइम मिनिस्टर ने अगर तारिक बुख्ती साहब को लगाया तो उसमें क्या गलत है? एक के बाद एक प्रेसिडेंट आता है, लेकिन जो सजाद खोखर साहब हैं उनके दौर में जिन पर सजाद खोखर साहब इल्ज़ामात लगाते रहे, करोड़ों के, शहबाज सीनियर हों या फिर वो आसिफ बाजवा हों या फिर वो अभी जो राना मुजाहिद हैं वो हों, कोई भी हो, उनको बार बार वापस भी लाते रहे। अभी रिसेंटली भी राना मुजाहिद को सेक्रेटरी बनाकर लाया, हैदर को हटाया गया, हैदर अदालत गए, वापस आ गए। समझ में नहीं आ रहा कि हॉकी की सिचुएशन है, करोड़ों की करप्शन, हॉकी प्लेयर कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और जो शूज़ हैं इनके पास वो भी उस कंडीशन के नहीं हैं। आइए जी, फिर ज़रा मुलाकात भी करते हैं और अपना शो भी बाकायदा शुरू करते हैं। शहनाज शेख साहब और इस टीम से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हमारे शेर जा रहे हैं क्वालिफाइंग राउंड के लिए। आइए मेरे साथ। चले जी, जैसे कि मैंने कहा था इंट्रो के फौरी बाद कि आपकी करवाएंगे हम मुलाकात, तो अब हम करवा रहे हैं मुलाकात पाकिस्तान हॉकी का बड़ा तरीन नाम, मैजिक मैन के नाम से जाने जाने वाले शहनाज शेख साहब, लेजेंडरी ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक बार फिर शहनाज साहब पाकिस्तान हॉकी के साथ जुड़े हैं। इससे पहले हेड कोच रहे, इससे पहले पाकिस्तान हॉकी के साथ बड़ा काम किया, लेकिन पैचेस में काम किया शहनाज साहब ने, भरपूर मौका नहीं मिल पा रहा था। मुझे लगता है, मेरा ज़ाती सा ख्याल है, जितना मैं फॉलो करता हूँ शहनाज साहब या पाकिस्तान हॉकी को। तो शहनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं।
इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा तमीज़ बांधूं तो सारे लोग चाहते होंगे कि उन्हें ज़्यादा सुने, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं जी। सवाल लेकर शहनाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले तो आपका शुक्रिया कि इतना खूबसूरत कैंप, इतने अच्छे लड़के, इतनी शानदार टीम। आपने 18 लड़के भी अनाउंस कर दिए, 33-34 लड़के अभी आपके पास स्ट्रेंथ में हैं। तो शहनाज साहब, कैंप और इसकी सूरत हाल, इससे शुरू करेंगे। काफ़ी लड़के आए, 50 थे शुरू में, उसमें से कम करके मेरा ख्याल है 34-35। तो कैसे छांटी की? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ तो है कि मैं जो नई मैनेजमेंट है पीएचएफ की, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूल ऑफ प्लेयर जो है ना इन कैंप ट्रेनिंग के लिए उसको इंक्रीज़ किया, जिससे लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हुआ। आपको पता है सब 5-6 साल से हम वही 25-30 लड़के बुलाते थे और उसमें से 25-30 में से वो घर से सिलेक्ट हुए वो आते थे। सही बात है। ठीक, अब 49 ये अपना जो सिलेक्शन कमेटी है और जमाली साहब की सरबराही में 49 लिए। अब यकीन करें 49 में, हालांकि हमारे पास 4-5 दिन थे ट्रायल के, जो सेकंड फेज़ था जो लगा था, लेकिन अब हमने इतना अच्छा लेवल ऑफ कंपटीशन हुआ हमारा कि मुझे यानी कि अपना ज़माना याद आ गया यानी कि। तो आई होप कि ये बड़ा अच्छा है और हम इस चीज़ को जारी रखेंगे, ताकि ये देखो ना, इससे दो फ़ायदे, एक तो लेवल ऑफ कंपटीशन है, बाकी जो बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे वो अपने लोकल जाके वहाँ पर जो है ना ये ट्रांसफ़र करेंगे नॉलेज यानी कि। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया और बहुत अच्छा, इसके आगे जाके बड़े सम्राट मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्लान हैं जो मुझे पता है शहनाज साहब, आपके पाकिस्तान हॉकी को लेकर, उसकी बेहतरी को लेकर। नई इंतज़ामिया आई है, नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, कितना होपफुल हैं आप उन प्लान्स को लेकर, और क्या आपकी कोई बातचीत हुई है उनसे? मेरी तो रोज़ाना बात होती है उनसे और वो इतने इंथुजिज्म है, यानी कि इतना पैशन है उनका कि कल वो हमारे, मैंने एक दिन कहा था, मैंने कहा जी हमारे से खाना खाएं, तो कल आके उन्होंने खाना खाया हमारे डाइनिंग हॉल में है। और दूसरी है कि वो ये 5 दिन में 3 दफ़ा यहाँ खुद आ चुके हैं। गुड। तो वो कहते हैं कि मैं पूरा, वो भी खेले में हॉकी, यानी कि उस ज़माने में तो सारे ही हॉकी खेलते थे यानी कि ना। तो मेरा मकसद यह है कि एक तो है उनका जज्बा है, उनका पैशन है, और यकीन करें सिलेक्शन हुई है, सवाल ही पैदा, उन्होंने किसी को कहा हो ये हो, उन्होंने कहा शहनाज सबसे बड़े मैं जानता हूँ तुम्हें कि तुम किसी की बात नहीं सुनते, यानी कि जो हक है वो हक है यानी कि ना। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपने सिलेक्शन जो है वो अच्छी की है और आपके साथ सिलेक्टर जो हैं वो भी बड़े यानी कि लॉयल हैं। तो आई थिंक कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाल्लाह ताला एक हॉकी में न्यू एरा शुरू हो रहा है। तो हमारा इंशाल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कुछ बेहतरी आ रही जो है। बेहतरी आएगी। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन खुद लड़कों के साथ जुड़े हों। माजरत के साथ थोड़ा कड़वा है, लेकिन इससे पहले जो प्रेसिडेंट रहे, एक तो वो बहुत ही लंबा साल रह गए, और उसके बाद वो इलेक्शन के मसाइल, कभी कुछ कभी कुछ, लड़कों के लिए कुछ नहीं हुआ। शहनाज साहब बुरा मत मानिएगा, पर ये बात सच है, लड़कों के लिए कुछ नहीं हुआ। आपने काम करने की कोशिश की, आपको नहीं काम करने दिया गया। वसीम फिरोज अचानक परेशान रहता है, सारे बड़े नाम परेशान रहते हैं। अब शहनाज शेख से बड़े नाम क्या होंगे पाकिस्तान हॉकी के लिए? आप ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है, लड़कों को हो रही है। मुझे ये बताएं, जिस एरा में वो काम होना चाहिए था, जब पाकिस्तान हॉकी पीछे गई, तो वो कितना बड़ा एक तो जुर्म भी है कि यार आपने काम ही नहीं किया, ये जुर्म ही है और क्या है पाकिस्तान हॉकी के लिए। उससे तबाही कितनी हुई पाकिस्तान हॉकी की? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह ये प्रेसिडेंट है जब अपना मुफ्ती साहब, इज ए मोबाइल पर्सन। तो जो आदमी मोबाइल होता है ना, उसको जो है चीट नहीं किया जा सकता। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है, लेकिन जो कन्फाइंड होता है ना, वो हमेशा कानों का कच्चा होता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, और आपने बहुत क्रक्स कर दी है बात, बिल्कुल ही सेंटर ले आए हैं। सर क्या हो रहा था कि हमारे पास क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान होने थे, आपने कैंप भी लगा रखा है, यहाँ से निकल के बाहर गए, ओमान चले गए, ये बड़े, मुझे भी दुख हुआ, आपको तो होना ही था, आपसे मेरी डिस्कशन होती थी। अब ये हमारे लिए सेटबैक नहीं है कि यार सालों बाद कोई इंटरनेशनल इवेंट आ रहा था, वो भी चला गया? यानी कि 15-20 साल के बाद आ रहा था इवेंट, और बहुत बड़ा इवेंट था। और आपको पता है कि मुझे, आप पहले भी इंटरव्यू में मैंने कहा था कि पाकिस्तान का एक अपना, अभी भी यानी कि ना पाकिस्तान की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं बाहर के लोग कि पाकिस्तान ने जो है ना 80 से 90 तक जो है ना, पाकिस्तान ने इतनी कंट्रीब्यूट है हॉकी के लिए, चैम्पियन ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, जूनियर वर्ल्ड कप, ये पाकिस्तान की जो है ये पैदावार है यानी कि ना। तो ये जो है यकीन करो कि उनको भी अफसोस होता है, बाहर वाले मुल्कों को भी, कि यार पाकिस्तान टीम में यानी कि पार्टिसिपेट नहीं आ रही, ओलंपिक में नहीं जा रही, वर्ल्ड कप में नहीं जा रही यानी कि ना। तो मेरा मकसद है कि एक तो सबसे बड़ी जो पहले बात की थी कि मैनेजमेंट जो है ना, कम अज़ कम उसको नहीं छेड़ना चाहिए।
और उसके लिए पहले जो है, पहले सिलेक्शन जो है ना, वो पॉलिटिकल बेस पे नहीं होनी चाहिए, गुड, वो मेरिट्स बेस पे होनी चाहिए, और उसको कम से कम 4 साल का दिया जाए, जो इंटरनेशनल जो है रिवाज तरीकाकार है। है, हाँ। अब देखो 4 साल ऑस्ट्रेलिया हुआ, जर्मनी है, सारे 4 साल तक वो स्याह करने के बाद अल्टीमेटली होता है कि ओलंपिक वर्ल्ड कप में जीत जाते हैं। अब मैं जो है, अब ये जो टीम है ना, आप यकीन करें 8 महीने में 5 मैनेजमेंट चेंज हुई है। जी मुझे पता है, अच्छा, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई कोचिंग मैनुअल नहीं है। हाँ। हर आदमी की अपनी मैनुअल है। तो वो अप्लाई किस पे हो रही है, कोई मखसूस लड़कों के ऊपर बेचारे, तो ये दे गॉट कंफ्यूज। राइट, ये आपने बड़ा अच्छा कहा है सर कि कोचिंग मैनुअल नहीं है, है हर किसी के अपने एसओपीज हैं, SPSP और है। फिर इन पे अप्लाई करेंगे तो कंफ्यूज देखो होंगे। नहीं, कोई कहता है जी आप अटैकिंग खेलें, हाँ। कोई कहता है जी आप काउंटर पे खेलें, तो कंफ्यूज को हो रहा है, लड़के हो रहे हैं। सर काउंटर और अटैकिंग, एक टाइम था हम अटैकिंग हॉकी खेलते थे, आप खुद उसके अब मिसाल है, आप कितने अटैकिंग हॉकी खेलते थे। अब टाइम आ गया है हम इतने डिफेंसिव काउंटर और इन चीज़ों पर चले गए हैं। यूरोप ने अटैकिंग हॉकी अपना ली है, इससे कितना नुकसान हुआ हमें और कितना फ़ायदा हुआ यूरोप को? देखिए जी, मैं आज से 20-25 साल पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था, मुझे स्टिल रिमेंबर। मैंने इनसे कहा कि मैंने जब यूरोपियन को स्किल के ऊपर जो अबूर हासिल हो गया, वो अटैकिंग हॉकी खेलेंगे, फिजिकली वो हमसे बेहतर हैं, तो उनको पकड़ना मुश्किल होगा। अब बदकिस्मती ये है कि हम वो हॉकी खेल रहे हैं जो यूरोपियन 30 साल पहले खेलता था, डिफेंसिव हॉकी या काउंटर पे, और यूरोपियन वो हॉकी खेल रहे हैं जो हम 25-30 साल पहले हम अटैकिंग हॉकी खेलते। दिस इज द डिफरेंस। उन्होंने अडॉप्ट कर ली उन्होंने और हम adopt भूलते किया। और चले ये गए। खास तौर पे ये टर्फ जो है, एस्ट्रो टर्फ हुआ, उसके बाद फाइबर ग्रास की हॉकी स्टिक्स हुई, फिर बाल हुआ, ये तो आप जो है इस पे डिफेंसिव खेल ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ना इस पे यानी कि फ्लो ऑफ द अटैक और गेम इतनी फास्ट है, क्योंकि एक पुरानी हॉकी और नई हॉकी में फ़र्क क्या है। पुरानी हॉकी में जो था फ़र्क था ना कि खिलाड़ी जो है वो बाल के ताबे बाल खिलाड़ी के ताबे होता था। अब जो है, अब क्या है, खिलाड़ी बाल के ताबे है। वाह, बहुत फर्क बताया आप। उल्टा हो गया ना साहब। हाँ। ये- अच्छा सर, एक जब आप लोग खेलते थे, क्या ऐसी बात थी आपके हाथों में, क्या मैजिक था, क्यों आपको मैजिक मैन कहते थे भाई? आप तो इतना आप हो गए। मैं लास्ट एरा तक अगर सुहेल अब्बास की बात, इवन शकील अब्बासी जो आपके कैंप में भी कोच हैं, क्या प्लेयर शकील अब्बासी, हम इन पे पाबंदियाँ लगाते रहते हैं और फिर इनको भी ख़राब करते हैं, इनकी जॉब्स भी। लेकिन आप लोगों के टाइम की हॉकी, क्या फ़र्क है आपको, इन लड़कों में क्या कमी नज़र आती है? फ़र्क ये है कि जी हमारे ज़माने में जो है हॉकी जो है वो एक तो नेशन की प्रायोरिटी थी, दूसरा यह है कि हमारा पूरा प्लेयर स्कूल, क्योंकि एजुकेशन के अंडर थी हॉकी स्पोर्ट्स जो था, तो इसलिए पूरा प्लेयर जो है स्कूल कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा था। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था, जब मैं ट्रायल देने गया पहली दफ़ा, तो 600 खिलाड़ियों में से मैं सिलेक्ट हुआ था, यानी कि ना, तो इसलिए हमारी जो बेस थी ना क्लब हॉकी जो, वो बहुत स्ट्रांग थी, और उसमें सबसे बड़ी जो अकेडमी थी वो इवनिंग गेम होती थी। हाँ सही अब सही, वो नापैद है। बिल्कुल अब सही मुझे है। याद है कि हम सियालकोट में होते थे, 3-4 शाम को ना 3-4 मुख्तलिफ जगह के ऊपर ना हमारी इवनिंग होती थी। लाहौर में ये मिंटो पार्क, ये अब जो इसका नाम वो क्या था, और दूसरा है जी, यादगार पाकिस्तान, वहाँ 7 ग्राउंडें थी हॉकी की और 7 भरी होती थी। इतना प्लेयर था। इतना प्लेयर था, इतना पैशन था, और ये स्कूल कॉलेजेस के लड़के होंगे सारे? सारे सारे पढ़े लिखे लोग। आप हमेशा ये बात करते हैं, मेरी आपसे, चाहे वो ऑन स्क्रीन डिस्कशन हो, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे हो, आप कहते हैं हॉकी को दोबारा तालीम के साथ लगा दो। बिल्कुल सही बात। आप समझते हैं कि जब तक ये नहीं होगा, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वो दूर रहेंगे हॉकी से? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स जो है एक साइंस हो गई है, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? साइंस मीन एजुकेशन, ठीक है। अब मैं बच्चे को स्किल्स सिखा देता हूँ कि भाई तूने ड्रिबल करना है, तुझे डॉज करना है, व्हेन टू ड्रिबल, व्हेन टू डॉज, दिस इज द एजुकेशन। यस यस, तो ये एजुकेशन के इसीलिए मैं ज़्यादा कहता हूँ। और दूसरी कि पूरा प्लेयर जो है बढ़ जाएगा आपका, पूरा प्लेयर, हेल्थी एक्टिविटीज़ होंगी, खिलाड़ी जो है ये जो पैसिव जो एक्टिविटीज़ हैं इनसे दूर हो जाएंगे, ये गैजेट हुई, ये मोबाइल हुआ, ये अपनी चीज़ें जो हैं इनसे दूर हो सर जाएंगे। बच्चों के हाथ में हॉकी दोबारा पकड़ाना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। पैसे नहीं है ना हॉकी में, फंड नहीं है, पैसे नहीं है। बच्चे अब ज़्यादातर क्रिकेट बैट उठाए फिरते हैं या वो गेम जिसमें पैसे हैं।
हॉकी दोबारा पकड़ाने के लिए कितना लंबा सफर तय करना होगा अब पाकिस्तान हॉकी को? देखो जी, मैं बताऊं, हॉकी के लिए सबसे बड़ी, हॉकी जो है ना पाकिस्तानियों के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है। हमने इतनी जीत की हुई है कि इनको मज़ा पड़ गया हुआ है जीत का, बात सही हमारी है। कौम को, और अच्छी चीज़ है, आई एम प्राउड ऑफ इट। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें जो है ना विक्ट्री चाहिए, और विक्ट्री के लिए हमें जो है एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। तो उसमें मैकेनिज्म में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहले जो है ना 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कोच मैनेजर जो है ना उनको एक टाइम दिया जाए, और फिर कोर्सेज वगैरह किए जाएं कि जो नेशनल टीम में कोचिंग हो रही है वो डाउन द लाइन वही हो, ओके, ताकि सही है। बच्चा जब आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो। और तीसरा है कि उसकी अपना फाइनेंस के बारे में उसको सोचा जाए। हाँ, नौकरियों का सोचा जाए, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास नहीं है, कई के पास तो डिपार्टमेंट नहीं है ही है। नहीं, आपके कैंप में बड़े भी बड़े डिपार्टमेंट तो है ही नहीं ना। शकील अब्बासी परेशान रहे हैं, अभी रिसेंट अभी की अब आपकी बेचारे के पास मिसाल है। कोई नहीं ना। और देखिए शहनाज साहब, आप जब खेले आपके पास तो इतना ऑप्शन हो गया कि आपको तो 3-3 4-4 जॉब्स ऑफर थी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेटर थे, ऑफर लेटर थे, Yes. उसमें से एक आपने सेलेक्ट करना था। Yes, yes. ये टाइम अब नहीं है, तो आप समझते हैं ना कि ये टाइम अब नहीं है, तो हॉकी का सवाल है। मैं कहता हूँ अगर फॉरेन लीग ना हो, एक तो यहाँ पर पाकिस्तान लीग ही कोई नहीं होती, हाँ जी, नहीं अगर हो रही। फॉरेन लीग ना हो ना तो इनका बहुत बुरा हाल हो बच्चों का, यकीन करें खुदा की। अब देखो ना, हमारे बच्चे खेलने जाते हैं, अब नेचुरली वो फॉरेन जो है पैसे देते हैं तो इनको निचोड़ भी लेते हैं, इनको पूरा पूरा वो देते हैं, लेकिन यहाँ पैसे कोई नहीं होते। यानी कि ना, ये तो शुक्र है अभी ये 5-6 डिपार्टमेंट आए हैं तो उन्होंने आके लड़कों को नौकरियां वगैरह दी हैं, लेकिन बड़े डिपार्टमेंट लाइक PIA, बैंक्स वगैरह, हबीब बैंक्स वगैरह, जो ट्रेडिशनल थे, जो ऑलरेडी जो काम कर रहे ट्रेडिशनल, उनको आगे आना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद शहनाज शेख साहब से जरा इस पर बात करूंगा। क्लब हॉकी की बात की, बोगस क्लब्स, हॉकी हो नहीं रही, क्लब्स बोगस हैं और वो सिर्फ वोट डालने की हद तक होते हैं। क्लब हॉकी ना होना और फिर फेडरेशन का इसकी तरफ अब सोच विचार करना, अब जैसे तारिक मुफ्ती साहब आए हैं, इनसे उम्मीदें भी हैं, सबको हैं, प्लेयर्स भी कह रहे हैं, शहनाज साहब भी कह रहे हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी, शहनाज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लेजेंडरी शहनाज शेख साहब। शहनाज साहब, क्लब्स, एक तो क्लब्स, ऊपर से बोगस क्लब टिका के सिर्फ वोट डालने के लिए, और ये कोई इसमें मुबालगा नहीं है, ये बात सच है। कराची में देखें 100%। हो ही नहीं रही हॉकी ग्राउंड पे और क्लब धड़ाधड़ है, ये कितना बड़ा नुकसान है हॉकी। लेकिन जी मैंने जो अपने तजर्बे से मुफ्ती साहब को जो सजेशन दी, क्योंकि मुफ्ती साहब का यहाँ पर जो उनको टास्क दिया गया है वो यही है कि आपने स्कूटरिंग करवानी है, बोगस क्लब यहाँ गोस्ट क्लब में जो है उसको ख़त्म करना है, और फिर इलेक्शन करवाना है। तो मैंने उनको सजेशन ये दी है कि आप स्कूटरिंग से पहले ना हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक टूर्नामेंट करवाएं, ठीक है, टूर्नामेंट कराएं, और उसमें अपनी सिलेक्शन कमेटी जो है ना वो अपना मुख्तलिफ ज़्यादा बना ले मेंबर, वो सिलेक्शन कमेटी जाके वो वहाँ पर जाके चेक करे कि ये क्योंकि हॉकी प्लेयर है या फुटबॉल का है या क्रिकेट का उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब स्कूटरी में ये होता है, मैंने पिछले भी हुआ था कि स्कूटरी जब होती है ना वो एक दिन की तो होती है, अब वो 16 खड़े लड़के जो है ना वो ले आके आते हैं, कोई फुटबॉल का होता है, कोई क्रिकेट का, कोई स्क्वाश का, वो स्कूटरी होगी यार। सही बात है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप टूर्नामेंट लोकल करवाएं और सिलेक्शन कमेटी उनको चेक करे कि आया खिलाड़ी है भी कि नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि इसकी एज जो है ना वो मेरे हिसाब से अपना ये 16 से लेके 35 साल तक जो है ना इसकी लिमिट होनी चाहिए। 16 से 35 साल हाँ, तक की, ठीक है। एज लिमिट है। अच्छा, अब सर जो बोगस क्लब्स हैं, चलें ये निकल जाते हैं, आप समझते हैं जो क्लब्स बच जाएंगे वो भी हॉकी खेल रहे हैं ग्राउंड पे? क्या वो रियलिटी में खेल भी रहे होंगे? ऐसा है? नहीं, वो देखो ना वो strength है? जब आप यानी कि स्कूटरी जो है वो अपना यानी कि ऐसे प्रोफेशनल वे में करेंगे ठीक, कि अभी ये हॉकी खिलाड़ी है, और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि वो डिस्ट्रिक्ट को इंसेंटिव भी दिया जाए। हाँ, इंसेंटिवाइज किया जाए, बिल्कुल ठीक। इनको हमारे ज़माने में एक इंसेंटिव होता था अच्छा, कि जब पाकिस्तान टीम जो जाती थी ना तो हमारा एसोसिएट मैनेजर जो है ना वो डिवीजन से या डिस्ट्रिक्ट से होता था। अच्छा, हाँ, तो एक इंकरेजमेंट मिलती थी कि यार हमारी अगर एक्टिविटीज अच्छी हैं तो हमारा भी प्रमोशन होगा, पैसे हम बढ़ेंगे, जाएंगे, टीम के साथ जाएंगे। अच्छा तो मेरा सर, ख्याल है अब आपको अगर suggestion दी है ये। गोजरा बड़ा जबरदस्त नाम हॉकी के लिए, आपके कैंप में कितने लड़के होंगे गोजरा के? गुजरे के काफ़ी लड़के हमारे, अब क्योंकि एकेडमीज काफ़ी बन गई हैं, अपना लाहौर में एकेडमीज बन गई, कराची में एकेडमीज हैं, इस्लाउद्दीन की है, तोकीरदार की है, मंजूर सीनियर की है, इफ्तिखार सैयद इफ्तिखार ओलंपियन। सैयद की है, मेरी है एकेडमी, उसके बाद ये समीउल्लाह की भी है। इस गुजरे में यानी कि बहुत काम हो रहा है यानी कि ना,
तो आई थिंक ये एकेडमी जो है आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, इन एकेडमी में सोशल हॉकी की जगह ना कॉम्पिटिटिव हॉकी को अरूज दिया जाए, कॉम्पिटिटिव हॉकी खेली जाए वहाँ, ताकि यहाँ पर जब आए बच्चा ना तो उसको प्रॉब्लम ना हो। कोचेस के साथ कितनी ग्रूमिंग कर रहे हैं कि यार इनके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, ये अपनी सारा तजर्बा जाके लड़कों में उंडेल दें? देखो जी, मैंने PHF को जो यही कहा था कि जी आप, मेरा कैंप लगता है ना, तो आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आप जो है 4 हफ्ते का कैंप है फॉर एग्जांपल, उसमें 6 कोच जो है ना लोकल बुलाएं डिपार्टमेंट के भी, और 1 हफ्ते के लिए मेरे साथ उनको अटैच करें, 1 हफ्ते के बाद दूसरा बैच आ जाए। अच्छा। तो ये आप जो है तकरीबन 25-30 कोचेज़ जो है ना आप एक कैंप में तैयार कर लेंगे, वो जाके डाउन द लाइन जाके वो ट्रेनिंग वगैरह कराएं, यानी कि सब। तो मकसद ये है जो आपने बात की ना, देखो ना हमारा आज जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हॉकी का क्लासिकल और क्लिनिकल और क्लासिकल का कॉम्बिनेशन है, यानी कि वाह, क्लिनिकल एंड क्लासिकल, बहुत क्लासिकल अच्छे। का, यानी कि। थोड़ा इसको डिफाइन कर दिए अगर देखिए क्लिनिकल और क्लासिकल तो क्लासिकल। हमारी है अटैकिंग हॉकी है, ड्रिबल है, जोनल प्ले है और ट्रायो अटैक है, ये होगी क्लासिकल, क्लासिकल। ठीक। क्लिनिकल ये है कि आपके सेट पीसेस जो हैं आप किस तरह क्लिनिकली किस तरह खेलते हैं, यानी कि अपोनेंट को बीट करने के लिए आप जो है उसमें यानी कि स्वैपिंग कह लें, उसमें इंटरचेंज कह लें, यानी कि अपना ये ऐसी पासिंग कह लें, अपनी जो प्लानिंग कह लें। अच्छा सर, नया लड़का इमाद भट्ट कैप्टन बनाया, हमें था कि यार उमर भुट्टा बड़ा सीनियर प्लेयर है, और ठीक है कि अब सीनियर्स ने जाना होता है, 200 मैचेस इंटरनेशनल खेल चुका है। इमाद पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं? इमाद की अपनी गेम तो हमें पता ही है अच्छी है, लेकिन कितनी लीडिंग क्वालिटीज़ हैं उसमें? देखो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये 2014 में मैंने लिया था इसको पहली दफ़ा, यानी कि ना अब ये लीग वगैरह भी खेल रहा है, यानी कि और बड़ा सोबर लड़का है, कम गो है, यानी कि ना, और सेंस ऑफ हॉकी इसको मौजूद है इसके बाद। और उसके बाद ये है कि कमांडिंग इसकी जो इसके पास कमांडिंग अथॉरिटी भी है और एबिलिटी भी है। तो आई थिंक कि ये एक लड़कों को जो है ना ये एक यकजा करके तो टीम को जो है लड़ाएगा इंशाल्लाह। खुद भी फाइटर है, हाँ। तो टीम को भी देखिए वो डिफेंडर खेलता है और बड़ी अहम पोजीशन है, डिफेंडर अटैकर है। ओके, डिफेंडर अटैकर है, जबरदस्त। सर 4 या 5 में देख रहा था कि गोलकीपर्स थे, 2 आपने रखे टीम में, 2 आपने रिजर्व में रखे जो स्टैंड बाय पर हैं। जिनको हमने रखा है अब्दुल्ला और वकार, कितनी आपको उनकी गेम पे ट्रस्ट है? देखो जी, मुझे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, गो के इनकी परफॉर्मेंस पीछे अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं आजकल की हॉकी में गोलकीपर का किरदार इतना ज़्यादा है कि आपकी विन एंड लूज़ जो है गोलकीपर के ऊपर है। और मैंने इनको बता दिया, इनको मैंने कहा मेरी ये गोलकीपर के लिए कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि उसके बाद तो गोल ही है। फुल बैक अगर बीट होता है तो गोलकीपर है, या फॉरवर्ड बीट होता है पीछे डिफेंडर हैं, तो गोलकीपर के बाद तो गोल पोस्ट ही है। और हमारे पूल में इंग्लैंड है और मलेशिया है और चाइना है। पहला हमारा मैच जो है ना वो है इंग्लैंड के साथ, ठीक है ना। अब स्ट्रेटजी हमारी ये है, यूरोपियन टीम है, हाँ हमारा स्ट्रेटजी ये है कि पहला मैच जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान की जो साइकी है ना कि अगर वो टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा करता है तो वो ले जाता है आगे तक, ले जाता है। हाँ। तो हमारा ये है कि पहले जो है ना पहला मैच हम जो है उसको जो है विन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम विन करते हैं ना तो इंशाल्लाह आधा टूर्नामेंट हमारा जो है वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। यानी कि बाकी मलेशिया भी बहुत अच्छी टीम है, चाइना भी, आजकल सारी टीमें अच्छी हैं, अटैक तो सारे ही करते हैं। तो हमारा ये है कि हमने तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है हम क्वालिफाई के अलावा हम चैंपियन होंगे इस टूर्नामेंट के, क्योंकि पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद अब चैंपियन नहीं हुआ। सर भूल ही गए, अभी जूनियर वर्ल्ड कप 14 में मेरे वक्त में फाइनल खेले थे जब आप हेड कोच थे, वो लास्ट टाइम था बस, उसके बाद तो हमने देखा ही नहीं। एशियन गेम और चैंपियन ट्रॉफी तो हमने देखा ही नहीं सर उसके बाद। सर इंग्लैंड के लिए उसकी आपने खुद भी उसको एनालिसिस किया कैसी हॉकी खेल रहे हैं? वीडियो एनालिसिस है ना, तो हम वीडियो एनालिसिस को हम देखते हैं वीडियोस की कि उनके कहाँ लूप होल्स हैं, और उसके बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनका अटैक जो है वो क्योंकि देखो आजकल की हॉकी में यूरोपियन खास तौर के ऊपर ना वो स्वैपिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा, और जगह को जो है ना वो गैप क्रिएट करते हैं। तो हम ये बिल्डअप में अभी जो है प्रेस हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें यही सबसे बड़ा जो हमारा जो मैंने देखा ना हमारे लड़कों का मसला जो था वो था कि ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको नहीं पता था। खेलते थे, ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता थी कि आया मैन मार्किंग क्या चीज़ है और जोन मार्किंग क्या चीज़ है। बिल्कुल सही, ये इनको नहीं पता था। वाह।
अच्छा सर, ये जो मैन मार्किंग है, ये तो आजकल तो ज़रूरत है, आपने कर लिया, ये सबसे अच्छा प्लेयर है, इसकी मार्क कर लो, किस किस प्लेयर ने उसको कवर करना है, फिर वो कवर के अंदर फाउल से बचना है, क्योंकि फाउल्स का तो बड़ा ही मसला बन गया ना हर थोड़ी चीज़। और ये जो नए नए रूल्स आ रहे हैं हॉकी के, ये भी बता रहे होते हैं अपने से? सब कुछ देखो, ये मैं रूल, हमारा अंपायर रूल भी बताते हैं, हमारा जो डाइट्स के बारे में भी करते हैं, सारा इनको अवेयरनेस इसको दे रहे हैं, यानी कि ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मार्किंग करते हैं, देखो जी, अब ये होता है कि मार्किंग में ना आपने प्लेयर को बताना है कि तूने मैन मार्क कब करना है और आप एरिया मार्क कब करना है। अच्छा, ये क्योंकि होता ही है कि यूरोपियन ना अपना जगह खाली करवाने के लिए ना वो स्वैपिंग करते हैं। ठीक ठीक तो ठीक। अब ये लड़के को हम बता रहे हैं कि तूने जब वो लड़के, उस आदमी ने, अपोनेंट ने जब यानी कि जगह स्पेस क्रिएट करनी है, तो तूने उसके साथ जाना है या दूसरे कॉल करना है तेरा साथी उसको ले, यानी कि ना। ओके, जबरदस्त ये सबसे जबरदस्त। बड़ा यानी कि पॉइंट है, यानी कि ना। अच्छा सर, अब तो छोटी गेम हो गई ना, तेज हाई पेस गेम हो गई, पहले तो 2 पे होती थी, अब तो 4 में डिवाइड हो गई। तो हाई पेस के लिए स्टेमिना और इन चीज़ों पे कितना काम हुआ? देखो, इस हाई पेस के लिए हमने यानी कि क्या, हमारा लास्ट फेज है, तो इसमें हम जो है, हमारा फिजियो जो है, ये फिजिकल ट्रेनर जो है इमरान है, बड़ा पुराना आदमी है, यानी कि ना। तो इसको हमने ज़्यादा ये इंडोरेंस पे और स्पीड वर्क पे ज़्यादा काम किया है हमने, अच्छा, यानी कि ना। ठीक है। सर स्टेमिना है लड़कों में लड़कों में हमारे? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो एक तो स्टेमिना है, दूसरा है कि आजकल की सब्स्टिट्यूशन जो है ना, वो बहुत कारआमद होती है। सही अब है। हमने जो डिज़ाइन किया हुआ है सब्स्टिट्यूट का, उसमें जो है एक फॉरवर्ड जो है ना, वो 6 मिनट से ज़्यादा नहीं खेलेगा एक स्पेल में, ओह! और 2 मिनट के बाद वो बाहर आएगा। अच्छा, ये बड़ा कैलकुलेटिव है ये ये सारा तो। हमारी चार्ट बना हुआ पूरा। हाँ, सर ये जो मैंने ही शुरू किया था ये। अच्छा, ये ऐसी, हाँ, ये तो मुझे बताइए, आपने शुरू किया था। आप हमेशा कहते हैं कि कैलकुलेटिव गेम होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्लेयर कहाँ पर कितनी देर इफेक्टिव है। देखते हैं बिल्कुल। अब आप देखें, जैसे राइट आउट हो गए, लेफ्ट पर खेल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर ये प्लेयर ज़्यादा खेल के, तेज खेल के थक जाएगा, तो फिर तो आपकी हॉकी बिल्कुल गई। सही। तो लेफ्ट और राइट के लिए इन पोजीशंस पे जो लड़के हमारे देखो खेलेंगे। मैंने एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना जो है ना, पीछे जो हॉकी खेले गए हैं ना, ये टोटल हॉकी खेले हैं। हम्म, टोटल हॉकी में मदर पिलर आज़ाद होता है। सही बात है। राइट आउट को लेफ्ट आउट डाल दिया, हम्म, लेफ्ट इन को राइट इन डाल दिया। तो ये जो है ना, मैं इस हॉकी को मैं नहीं पसंद करता। मैं कॉम्पैक्ट प्ले खेलता हूँ हम्म, कि राइट इन राइट आउट तो खेल सकता है, लेकिन राइट आउट लेफ्ट आउट नहीं खेल सकता। तो इसलिए मैं, हमारे हॉकी होती थी ना, उसमें मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर एक एरिया में खेलते हैं, तो आप तो एक एक इंच का पता लग जाएगा कि भाई ये एरिया में कहाँ बॉल आएगा, कहाँ आएगा। तो मेरी हॉकी यही है कि जी, मैं जोनल प्ले जो कहता हूँ ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने जोनल में स्टेट हॉकी खेलनी है और अपनी डोमेन में खेलनी है। वाह, अच्छा है। अच्छा सर, कमांड होना, बॉल और हॉकी यानी हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं, आपका तो खैर क्या ही बताऊं मैं, वो तो कमाल ही था ना। लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन मैं बड़ा कम देख रहा हूँ, मार रहा था। हमारे जूनियर वर्ल्ड कप देखा, उसमें भी कमी लगी मुझे हैंड आई कोऑर्डिनेशन। फिर शॉर्ट कॉर्नर्स की मैं बात करूँ तो उस पर भी बड़ा मामला रहा। तो इस पर कितना काम है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने टेक्निकल हुआ है, क्योंकि हमारे ज़माने में, जितना पहले भी मैंने इंटरव्यू कहा था कि मेरा ये जो है ना, बॉडी का ट्रायो जो ना, वो मूव करता था, जिसमें जो है रिस्ट वर्क होता था, स्टिक वर्क होता था, फुट वर्क होता था। ठीक है। ठीक। अब बच्चों का सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका बॉडी, देखो ना, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हथियार था ना, वो बॉडी डॉजेस था। उसमें फुटवर्क भी आता है, रिस्ट वर्क भी आता है। इन बच्चों को मैं यही समझा रहा हूँ कि आप बॉडी का भी इस्तेमाल करें, यानी कि ना। बिल्कुल सही है। आपने देखो ना, गोरे की जो है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। ये हमें एक अल्लाह ताला ने अल्लाह की कर तरफ दिया। से। लेकिन गोरों में ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि वो जो वो चीज़ें, स्टिफ है थोड़ा। वो स्टिफ बहुत है, वो जो चीज़ें खाते हैं उसकी वजह से वो स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि ना। तो हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है अल्लाह ताला ने, उसको हम इस्तेमाल करें, और बॉडी डॉजेस जिसको हम आम सिंपल में कहते हैं। और वो उससे फाउल से और भी बचे, उसमें बॉडी सबसे दौड़ बड़ी की तरह। चीज़ है कि प्लेसमेंट ऑफ द बॉल, ये अच्छा। टेक्निकली चीज़ है ठीक कि है। अगर आप प्लेसमेंट ऑफ द बॉल सही तरह रखेंगे, तो आपका विजन, आपका कैनवस जो है ना, वो ब्रॉडर हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो प्लेस इसलिए ऑफ द बॉल बॉल को सामने रखें आप, सही है, अपनी नजर के सामने रखें। नज़र के सामने रखेंगे ना, तो आप जो है हर, आप पूरा एक कैनवस देखेंगे, यानी कि। अच्छा सर, हॉकी अब बड़ी जो खेलने वाली हॉकी है, इसका स्टफ तब्दील हो गया। आप लोग तो लकड़ी की हॉकी से खेलते थे, और फिर शूज़ का होना ये भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये इक्विप्ड होना एक प्लेयर का, इसके लिए तो फाइनेंस चाहिए ना। बहुत ज़्यादा, ये अब देखो ना, ये शूज़ जो हैं 25-30 हज़ार रुपये के शूज़ है, हॉकी 20 हज़ार रुपये की हॉकी है। तो ये हिसाब लगाएं कि ये तो शुक्र है कि पाकिस्तान में बनती है हॉकी वगैरह, तो
तो वो स्पॉन्सर वगैरह हो जाती है, ये नहीं ना। अदरवाइज तो कीपर नहीं हमारा, गोल कीपर का देंगे 5-6 लाख रुपए का गोल कीपर का सेट है। ओए होए, और ये तो एक लड़के के लिए खुद लेना बड़ा मुश्किल है और फिर बेचारा। आपको पता है कि हॉकी बॉल जो है 160-170 की स्पीड से जो है वो आता है। आती है और एक लड़का सीधी उसको लगेगी। लग तो वो देखो ना होता क्या है, ये जब लगता है ना बॉल किसी को, तो वो 3 रंग, गिरगिटान की तरह 3 रंग बदलता है। ओए होए, हाँ, अच्छा। ये पहले वो पिंक होता है, फिर रेड होता है, फिर ब्लैक हो जाता है। शहनाज साहब, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और हमेशा आपसे जब बात होती है खुल के होती है, आप कोई चीज़ लगी बंदी नहीं रखते, हर चीज़ बता देते हैं और खुल के बोलते हैं। सर मैं दुआ गो हूँ कि आपके ज़ेरे सरपरस्ती ये कैंप अच्छा चले और हम देखेंगे इंशाल्लाह क्वालिफाइंग राउंड भी जीते। कुछ कहना चाहें तो कहें, मैं ब्रेक लेके फिर लड़कों के पास भी जाऊँ। एक रिक्वेस्ट है मेरी कौम से कि हम अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम बीइंग ए मुस्लिम, हमें दाल वाव अलिफ से के साथ साथ दाल ऐन की भी ज़रूरत है, दुआ वाह। की। इसलिए हमारे लिए दुआ करें बिल्कुल, कि अल्लाह ताला जो है, बाकी देखो ना, हम बीइंग ए मुसलमान, हमारा ईमान है कि अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। वाह। ये गोल के अंदर जाना, गोल के बाद गो के इसमें मेहनत है, लेकिन होता अल्लाह की तरफ से है। बहुत शुक्रिया जी। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात पाकिस्तान नेशनल टीम के कैप्टन से, लड़कों से, गोलकीपर से करवाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। शहनाज साहब की तो बातें हमने सुन ली और बड़ी अहम मुलाकात रही उनसे भी हमारी। शहनाज साहब अब ज़रा ट्रेनिंग करवा रहे हैं और कोचेज भी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर प्लेयर्स भी मौजूद हैं 18 रुकनी स्क्वाड के, और मेरे साथ अमजद मौजूद है। अमजद तो खुद बहुत यंग है और अब कोचिंग शुरू की है गोल कीपर्स के लिए। अमजद, खुद आप पाकिस्तान के लिए हॉकी खेले, आप माशाल्लाह खुद इतने अच्छे गोल कीपर और गोल कीपिंग की प्रैक्टिस, क्या स्ट्रेंथ है यार इस पूरे हमारे, इस वक्त हम कितना होपफुल रहे हैं कि क्वालिफाइंग राउंड में हम कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा पाएंगे बतौर कीपर भी, और जो कीपिंग स्ट्रेंथ है उस पर भी थोड़ी सा हमें बताएं। गोल कीपिंग जो हमारा शोबा था वो काफ़ी वीक था, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुद कोचिंग कोर्स सीख के आया हूँ FIH का, और इस हवाले से अब इस इवेंट के लिए मैंने माशाल्लाह इनको जदीद टेक्निक के हवाले से ट्रेनिंग दी है। और हमारा जो शॉर्ट कॉर्नर का शोबा था वो काफ़ी कमज़ोर था, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह सुबह शाम वर्क हो रहा है, और माशाल्लाह डे बाई डे गोल कीपर इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा अमजद, शार्प कॉर्नर यार जो भी जूनियर टीम खेली है उसके भी शार्प कॉर्नर के इशूज़ हैं। दूसरा उसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फर्स्ट गोल कीपर था वो अनलकी, वो इंजर्ड हो गया था, जो कि पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की मेन स्ट्रेंथ थी। मैं समझता हूँ अगर वो अनफिट ना होता तो हम इजीली फाइनल क्वालिफाई कर सकते थे वहाँ पे सर। अमजद से अभी आपकी मुलाकात करवाई, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स भी हैं और अवेलेबल ऑप्शन भी हैं जो कोचिंग के लिए हैं, हमारे कीपर्स के जितने मामलात हैं उसको देख रहे हैं अमजद। लेकिन मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत बड़ा नाम है ये, अगर मैं कहूँ इस एरा में जो चंद अच्छे बड़े शानदार प्लेयर्स हैं उनमें से एक नाम शकील अब्बासी हैं। और शकील अब्बासी का पाकिस्तान हॉकी के साथ जुड़ना मेरे लिए तो बहुत खुशाइंद है कि एक तो ख़ुद जानते हैं ग्रास रूट लेवल से खेल कर आए हॉकी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि शकील तमाम उन लोगों को जानते हैं जो इस वक्त हालिया हॉकी खेल रहे हैं। शकील अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। ये बताएं स्ट्रेंथ कैसी है, लड़के कैसे हैं, कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए गए? स्ट्रेंथ तो माशाल्लाह हमारी, क्योंकि ये बेस्ट अवेलेबल लॉट थी जो हमारे पाकिस्तान में से मौजूद थी, जिसमें हमारे पुराने प्लेयर भी वापस आ गए हैं, जो इंग्लैंड लीग खेलने गए थे बाहर। सबको हमने बुलाया है कॉज ऑफ पाकिस्तान। ओलंपिक क्वालिफाई राउंड है, बड़ा अहम टूर्नामेंट है। मैं समझता हूँ यहाँ में वन ऑफ द बेस्ट टीम लेके जानी थी। ये है कि हमारा सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन बना है यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा लॉट नहीं बन सकता था। हमने बेस्ट अवेलेबल, हमने कोई नहीं देखा किसने पीछे क्या किया है, माजी में कौन लीग खेलने गया, किस पे पाबंदी थी, सबको बुलाया, एक अच्छा कम्बिनेशन बनाया हमने ताकि जो हम ओलंपिक क्वालिफाई कर सकें। असल में शकील भाई मामला ये है कि आप खुद खेले हैं ना, आपको इसका दुख है कि जो चीज़ें हम समझते थे कि आप जैसे प्लेयर के पास होती तो हम दोबारा पाकिस्तान में वर्ल्ड कप भी देखते, तो आप लोगों को फैसिलिटीज़ ने बहुत मारा, आप लोगों को जॉब्स ने मार दिया, डिपार्टमेंट्स के बंद होने ने मार दिया। वरना शकील अब्बासी जैसा प्लेयर किसी और दुनिया में होता तो शायद वो टॉप चैम्पियंस में होता। आप ये दुख समझते हैं, आपको पता है कि यार जिस पे पाबंदी लगी वो बेचारा पैसे कमाने बाहर गया था, पैसे नहीं थे, उसको वापस लाना है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है शकील भाई हॉकी के लिए, और इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान हॉकी की उसके लिए? देखिए, हमारा कोई उन बच्चों से ज़ातियात तो किसी का भी नहीं था, लेकिन मेरी सोच यही थी, क्योंकि मैं खुद भी खेल चुका हूँ और इस सिनेरियो से गुजर चुका हूँ, तो मैं समझता था जो काम हमारे साथ हुआ है वो इन लड़कों के साथ ना हो, पाकिस्तान की हॉकी के साथ ना हो,
क्योंकि जब हमें निकाला गया, यहाँ पे पाबंदियाँ लगाई गई, तो मैं समझता हूँ उसका नुकसान पाकिस्तान हॉकी को हुआ। तो आज आप देख लें पाकिस्तान हॉकी कहाँ खड़ी है, ये बिकॉज ऑफ फिर आपने जब हम खेल रहे थे आपने 30 साल के लड़कों पे पाबंदी लगा दी, उससे एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है ना नुकसान हुआ। तो हमने ये किया कि हमने पूरी दुनिया से लड़के मंगवाए, जहाँ जहाँ लीग खेल रहे थे हमारे सीनियर लड़के थे जिन पे पाबंदी थी, जूनियर लड़के जो हाल ही में वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया जिन्होंने, उनको हमने इस टीम में रखा। तो बेस्ट अवेलेबल लॉट जो थी हमारी, आप इस पे उंगली नहीं उठा सकते कि यार उस लड़के को लेना था इसको नहीं लेना था। एक तो हमने कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ क्रिएट कर दिया था जिस पे हर लड़के को पता था कि आप कंपटीशन आप मेहनत करेंगे तो टीम में आएंगे। तो हमसे देखिए इंसान है, गलती हो सकती है, गलती हमसे ज़रूर हुई होगी, हम ये भी नहीं कह रहे, लेकिन हमने खालिस्तान नीयत से ये टीम बनाई है। बिकॉज ऑफ क्वालिफायर राउंड था, ओलंपिक हम पिछले दो ओलंपिक जो है ना हम नहीं खेल चुके। तो अभी हमारे पास इस टीम में आप देखें ना कोई ओलंपियन नहीं है, पाकिस्तान टीम जा रही है और कोई ओलंपियन नहीं है, तो ये बड़ा सेटबैक था। तो हमने कोशिश ये की है, तमाम सीनियर को इकट्ठा किया, जूनियर को, एक कम्बिनेशन बनाया। जो हम पे गुजरी थी हमने कहा इन प्लेयरों पे ना गुजरे ताकि ये प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलें और विक्ट्री हासिल करें। कि हॉकी के जैसे हालात चल रहे हैं, जो फेडरेशन है बार बार चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से प्लेयरों पे बहुत ज़्यादा ना कोई मेंटली यानी कि प्रेशर पड़ता है। जैसे कि अब मेरे तकरीबन 4 टूर के पैसे रहते हैं फेडरेशन की तरफ, ठीक है। इस मीन के जैसे कि अब काफ़ी लड़के ऐसे भी हैं टीम में जिनके पास डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब कैंप लगता है तो बीच में अपने खर्चे होते हैं, फिर घर वाले भी कहते हैं आप कुछ कमा के नहीं देते, वो अकेले ही कमाने वाले होते हैं, ठीक है। बस ये है कि अब हमारे जो सदर साहब आए हैं उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह ताला जैसे भी जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको सारे पैसे वापस करूँगा। अब ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलने वाले कीपर है अब्दुल्ला। ये तो शुक्र करें कि अब्दुल्ला के पास डिपार्टमेंट है। कई प्लेयर्स हैं जिनके पास डिपार्टमेंट नहीं है, 4-4 टूर्स के पैसे रहते हैं, खेलों के पैसे रहते हैं। वकार भी हमारे साथ है, दोनों प्लेइंग कीपर्स हैं हमारे साथ। वकार, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वकार, किस तरह से चल रहा है कैंप, ज़रा इस पर भी बात, फिर क्या मसाइल हैं उस पर भी कुछ बात। कैंप तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है, क्योंकि पीछे भी कैंप लगा था वो 23 डेज़ का था। अभी ये 28 से कैंप चल रहा है तकरीबन। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और रेस्ट भी हमें वो कम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि क्वालिफाई राउंड है ओलंपिक्स का, इस वजह से। फिटनेस पे कितना काम हो रहा है वकार? जी फिटनेस पे आप देखें, अब ये जो कैंप है इस पे फिटनेस पे पहले ही कैंप पे जो पिछला कैंप था उसमें काम कर दिया हुआ था, यानी कि इस पे ये कह लें कि इस पे हमारी जो बेसिक जो छोटी मोटी खामियां है उसको दूर कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। वकार, जो मॉडर्न डे हॉकी है, अब जो इंटरनेशनली इस्तेमाल होती हैं टेक्निक्स, वो सारी सिखाई जा रही हैं, उसके साथ हम आहंग हैं। जी जी बिल्कुल, वो सिखाई जा रही है हमें, खाली ऑन द ग्राउंड नहीं, आउट ऑफ द फील्ड भी हमें बताया जाता है। बाहर हमारे जो हमारी मीटिंग होती है, एक मीटिंग रूम में हमें सारा, जो हमारे शनासे कोच साहब हैं वो हमें सारा गाइड करते हैं कि क्या करना है, फिर हमें बताते हैं कि आप करके बताओ हमें ये कैसे करना है, फिर हम पे छोड़ते हैं, फिर खुद बताते हैं। जितनी तक वो सही नहीं होता ना, फिर पूरी टीम डिस्कशन चलता रहता है पूरी टीम का, जब तक वो पूरे एक टीम का ना कि हाँ ना हो जाए कि इसमें ये सही है। जी मसाइल क्या क्या हैं वकार? बड़े मसाइल हैं खैर, लेकिन बेसिक मसाइल तो पैसों से ही शुरू होते हैं। फाइनेंस बेसिक यही है ना, एक तो पैसे, तो फंडिंग तो बाहर की बात है, पहले है डिपार्टमेंट होंगे ना, प्लेयरों को इशू नहीं होगा कि इनको 4 टूरों की डेली मिली है कि नहीं मिली। जब डिपार्टमेंट होंगे ना, पता है कि मेरी सैलरी आ रही है, मुझे मंथली सैलरी आ रही है, फिर प्लेयर अपने ऊपर लगाता है। अगर जब सैलरी नहीं आनी, घर से लेने हैं, तो फिर थोड़ा सा मसला होता है, आपको पता ही है। अच्छा जनाबी अली, जैसे कि मैंने कहा, बॉल भी आ गई और इमाद भट्ट भी आ गए और अबू बकर भी आ गए। इमाद भट्ट कैप्टन पाकिस्तान हॉकी टीम और नेशनल टीम साइड को लीड करने जा रहे हैं क्वालिफाइंग राउंड ओलंपिक्स में, और अबू बकर होंगे वाइस कप्तान। और ये एक बड़ा अच्छा मोमेंट होगा इमाद के लिए और हमारे लिए, अबू बकर के लिए, पूरी टीम के लिए। यंग लॉट को आगे लाया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। यंग ब्लड आगे आएगा तो देखने वाले को लगेगा कि हाँ यार, हॉकी में नए लड़के आ रहे हैं। इमाद, ये बताएं, एक तो पहले आपको मुबारक हो माशाल्लाह, पाकिस्तान हॉकी नेशनल साइड का कैप्टन होना प्राइड इटसेल्फ। तो क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है, कैसे लीड करना है? लड़कों की स्ट्रेंथ देख ली आपने, आपके साथ ही सारे खेलते हैं डोमेस्टिक में भी और डिपार्टमेंटल भी। तो जो स्ट्रेंथ इस वक्त मौजूद है, जो टीम आपको 18 लड़कों की दी गई, कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे आपने पूछा, थैंक यू सो मच। बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और पूरी टीम को लीड करना। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे ये मेरे जवान, मेरे लड़के सारे मेहनत कर रहे हैं। लास्ट टूर्नामेंट्स में जो हमारी जो कमियां थी, कोताहियां थी, हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम था, और शॉर्ट टाइम में हमने इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए हम उन पर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में हम
सरप्राइज़ ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान की जो हॉकी है उसका खोया हुआ मुकाम ज़रूर वापस आएगा। क्या बात है। अच्छा अबू बकर, जैसे माद ने कहा, हम देखते हैं कि यार यंगस्टर्स पाकिस्तान हॉकी की तरफ कम आते हैं। अब स्ट्रेंथ कम हो चुकी है, आप लोग तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नज़र आ रहे हो, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही है। क्या बड़ी रीजंस आपको लगती हैं? और फिर जो कैंप है आपका, इस कैंप की स्ट्रेंथ, इसमें जितने प्लेयर्स हैं वो जिस जिस पोजीशन के हैं उस पर आप सारे लोग सेटिस्फाइड हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा ये है कि क्रिकेट के अलावा हमारे पाकिस्तान में किसी और स्पोर्ट्स को जो तरजीह नहीं दी जाती ना, तो उस वजह से सिर्फ क्रिकेट होती है। हमारे और भी गेम हैं, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, काफ़ी सारी गेमें हैं ना, तो उनको सोशल मीडिया जब तक टीवी पे लाइव नहीं दिखाएगा अपने जो नेशनल मीडिया, सोशल नेशनल, मीडिया, बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो बच्चे टीवी पे देख के, सोशल मीडिया पे देख के गेम स्टार्ट करते हैं। अपने स्टार्स जो जैसे बाबर आजम है, आज हर बच्चा बाबर आजम बनना चाहता है, क्यों? वो उसको टीवी पे देखता है। तो सबसे बड़ा तो हमारा सोशल मीडिया है, और दूसरा इंशाल्लाह अब टीम बहुत अच्छी बनी है पाकिस्तान हॉकी टीम की, यंग टीम है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। प्लेयर्स की मेहनत में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। आप लोग आते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए थोड़ी मीडिया की, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग हमें कवरेज देंगे तो लोग हमें जानना स्टार्ट करेंगे। अमाद कौन सी पोजीशन पे खेलते हैं? मैं डिफेंडर राइट हाफ। वो बड़ी अहम पोजीशन है। क्या टेक्निकलिटीज़ हैं डिफेंडर की, और कितनी मॉडर्न टेक्निक से हम आहंग हुए हैं? शकील अब्बासी भी यहाँ हैं, दिलावर साहब भी यहाँ हैं, अमजद भी कर रहा है कोचिंग, शहनाज शेख साहब इतना बड़ा नाम है। तो मॉडर्न टेक्निक जो मॉडर्न डे हॉकी है, हाई पेस हॉकी चल रही है अभी, इसमें टेक्निक्स जो है वो दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं, एक टेक्निक नहीं रहती। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें हमारे कोच सिखा रहे हैं इस वक्त, हम उन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि वो हमें आगे जाके फ़ायदा दे सकें। डिफेंडर के लिए क्या क्या मुश्किलात हैं और उस पर कितना काम? डिफेंडर्स, हमारी टीम अभी डिफेंस में काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। जो लास्ट हमें काफ़ी गोल्स होते रहे हैं उनको हमने बहुत जल्दी तरीके से हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इसी कैम्प में, और जो ये आगे टूर्नामेंट में उसमें आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी ज़रूर। अच्छा अबू बकर, यही बात आपसे, कौन सी पोजीशन पर खेलते हैं? जी, मैं सेंटर हाफ, राइट हाफ। लेकिन सेंटर हाफ तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन हो गई, बड़े बड़े प्लेयर सेंटर हाफ खेले। कितना इंपॉर्टेंट होता है सेंटर हाफ के लिए लेफ्ट और राइट के प्लेयर्स को साथ लेके चलना? पहले होता था एक दौर में कि सारी गेम सेंटर हाफ चलाता था। जो अभी जदीद हॉकी है, ये गोलकीपर से लेकर सेंटर फॉरवर्ड तक हर प्लेयर जो इस टीम का लाजमी है। हर प्लेयर की एफर्ट है, जितना सेंटर हाफ का रोल है उतना सेंटर फॉरवर्ड का, उतना ही फुल बैक का। तो इसके लिए हम लोग यूरोपियन स्ट्रक्चर और एशिया स्ट्रक्चर दोनों को मिक्स करके ट्रेनिंग कर रहे हैं इस कैंप के अंदर, और इंशाल्लाह जो अभी इवेंट खेलने जा रहे हैं ओलंपिक्स क्वालिफायर राउंड, उसमें आपको एक बेहतरीन टीम और एक अच्छा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। कि पाकिस्तान में एक बार फिर ओलंपियंस जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अरसा दराज हो गया, 2 ओलंपिक्स तो हम खेल नहीं पाए। पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स को तरस गई, और पाकिस्तान हॉकी एक बड़े मेडल को तरस गई। मेरे पीछे जो पूरी लॉट खेल रही है, ये सारे पुरज़्म हैं, सारे खेलने को तैयार हैं। दोनों हमारे कप्तान और वाइस कप्तान, आपने उनकी बात सुनी, दोनों पुरज़्म हैं कि पाकिस्तान के लिए इस बार तो इंशाल्लाह क्वालिफाइंग राउंड में क्वालिफाई भी करना है और मेडल भी लेकर आना है। हमारी भी दुआएं यही हैं। तो ये हमारी दुआ है कि एक बार फिर हॉकी अपने उरूज को पहुंचे। आज के इस खुसूसी प्रोग्राम प्ले फील्ड, जो कि हॉकी फील्ड यानी इसके ग्राउंड से हमने किया, और फील्ड हॉकी की तमाम तर उतार चढ़ाव पर बात की। तो इससे दीजिए इजाज़त, फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।